जय जवाहर, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथियों, जैसा आप जानते हैं, बैठका का ये मंच ऐसा मंच है जिसमें हम बात करते हैं अपने प्रदेश की, अपने प्रदेश में हो रहे घटनाक्रम की, अपने प्रदेश में हो रहे तमाम समसामयिक चीज़ों की जो चर्चा का विषय बनते हैं या फिर जो सियासी गलियारों में चर्चा का कारण बनते हैं। और ऐसी चर्चा का कारण आज एक हुआ है जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का एक बयान आया घोषणा पत्र को लेकर। बस उस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। तो क्या है ये वार पलटवार और ऐसा क्या बयान है जो सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गई, इसी पर आज बात करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारा शीर्षक ये रहेगा घोषणा पत्र की तैयारी, कुछ हमारी कुछ तुम्हारी। तो प्रदेश में अब जब विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में फिर वार पलटवार का मौका दे दिया है। दरअसल आज मीडिया से बात करते टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना मध्य प्रदेश कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को भी अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ कांग्रेस शामिल कर सकती है। इसके बाद भाजपा ने चुटकी ली कि कांग्रेस के पास अपनी असल कोई योजना बची नहीं है तो नकल के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए कांग्रेस कई योजनाएं चला रही है, कई नई योजनाएं लाने पर भी विचार कर रही है। इसमें नकल वाली कोई बात ही नहीं है। वो कहेंगे 1000, हम कहेंगे 1001, वो कहेंगे 2000, हम कहेंगे 2001, कहेंगे 3000, तो दूसरा तीसरा कहेगा 3001। में भी इसके पैरेलल कुछ है क्या? अब ये घोषणा पत्र बनेगा तो आ जाएगा। यहाँ तो पहले ही कांग्रेस ने मेरे ख्याल से 5 गारंटी की घोषणा की है। जरूर कर सकती है, मैं अभी कह तो नहीं सकता, लेकिन 100% इस पे विचार होगा। अब एक दुखी प्राणी, निराश प्राणी, परेशान प्राणी जो कभी ये कहता था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और उप मुख्यमंत्री पद मिल गया तो आज 75 सीट बोलने लगे। पहले तो बोलते थे अभी भारतीय जनता पार्टी की जड़ें नीचे तक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है, इतनी जल्दी कह पाना संभव नहीं है कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। अचानक मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी को कोई जादू का डंडा मिल गया। देखिए, उन सारी योजनाओं को जिससे हमारी महिलाओं की बेहतरी हो, हमारे समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो कहीं न कहीं विकास में पिछड़े हो रह गए हैं, उनकी बेहतरी हो, कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम करती है। निश्चित तौर पे ये लाडली योजना से महिलाओं की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे तो उनसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करने से हमें कोई गुरेज नहीं है। तो बात सीधी से है, बात योजनाओं की है, बात उन योजनाओं की है जिनके जरिए चुनाव, जिनके भरोसे चुनाव जीता जा सकता है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो जीत का मूल आधार बनी थी। अगर हम कहें कि जीत का पूरा श्रेय घोषणा पत्र को दिया जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। तो क्या इस बार भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त के कारण ये घोषणा पत्र तैयार हो रहा है? और क्या घोषणा पत्र में अब गुरेज नहीं है कांग्रेस को उन चीज़ों को भी जो भाजपा ने अपनाया है या भाजपा ने जिन योजनाओं को शुरू किया है? तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस संगठन के तेजतार आवाज नितिन भंसाली जी हैं, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व चिकित्सा मंत्री हमारे साथ में हैं, और साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, उनको हमारे साथ में तटस्थ राय देने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भंसाली जी, क्या कहेंगे? क्या वाकई में कोई गुरेज नहीं है? जैसा कि सुशीलानंद शुक्ला जी कह रहे थे कि अगर योजना अच्छी हो तो चाहे सरकार किसी की भी हो, योजना किसी की भी हो, कोई गुरेज नहीं है कांग्रेस को। देखिए, समाज की बेहतरी के लिए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जो लोग निम्न वर्ग के हैं उनके उत्थान के लिए या जो भी जन कल्याणकारी चीज़ें हो, यदि वो कहीं लागू की जानी हो और की जाती है, या कोई व्यक्ति या हमारे वरिष्ठ मंत्री जी ने जैसा कि कहा कि की जा सकती है ऐसी योजना लागू, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जन कल्याण के लिए यदि कोई योजना लागू की जाए या उस प्रकार की कोई चीज़ यहाँ पर हो, तो यहाँ पर मैं ये बता दूं शैलेश भाई कि छत्तीसगढ़ में पहले से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसकी कॉपी तो
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है। मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात करूं तो ये पीएम श्री स्कूल जो खुल रहे हैं, ये किसकी नकल है? ये हमारी योजना से, हमारे स्कूलों के मॉडल से प्रभावित होकर किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना की हम यदि बात करें तो देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से भाषण में इस प्रकार की योजनाओं की तारीफ करते हैं। नितिन गडकरी इनके परिवहन मंत्री कहते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये कहते हैं कि गोबर से यदि पेंट बनाया जाता है तो इससे बेहतर कोई योजना नहीं है। केंद्रीय संसदीय समिति गोधन न्याय योजना की जैसी योजना को पूरे देश में लागू करने की अनुशंसा संसद में करती है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लागू की जा रही है। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि यदि कहीं कोई अच्छा काम हो रहा हो जिससे लोक कल्याण हो, आम जनता को सुविधा मिले, प्रदेश का विकास हो, तो उसको लागू किए जाने में या उस प्रकार की योजनाओं को वो करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं तो इसमें कहीं ये इसमें दो भाव नहीं हो रहे हैं भंसाली जी? एक तरफ आप कहते हैं कि भाजपा की कोई भी नीति सफल नहीं है, कोई भी नीति जो है लोकहित में नहीं है, दूसरी तरफ आप भाजपा की ही नीति अपना रहे हैं। देखिए, आपने शायद सुना होगा, शैलेश भाई काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, इसमें आपने सुना होगा कि योजना है, इस प्रकार की योजना लागू की जा सकती है, वही योजना लागू की जा सकती वाली बात नहीं। एक आइडिया मिलता है, ये कहा जा सकता है कि एक आइडिया है कि हाँ वहां पर ऐसा हो रहा है तो यहां पर ऐसा इस प्रकार का किया जा सकता है। तो पहले यह भी देखा जाना चाहिए कि यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, महिलाओं को उत्थान के लिए ये मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में कहीं पे भी महिला उद्यमी योजना जो 2013-18 मुख्यमंत्री जी ने जो लागू की है, इसके तहत बता दूं मैं 25 लाख, 50 लाख और 75 लाख तक के उद्योग लगाने के लिए भी यहां पर महिलाओं को लोन दिया जा रहा है। साथ ही नई स्कूलों का भी वो किया गया, जीर्णोद्धार किया गया, खासकर बेटियों के लिए। तो यहाँ पर लगातार बहुत सारी योजनाएं जो है वो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मैं कहूँ पूरे देश में जो भूमिहीन, भूमि खेतीहर मजदूर जो है उनके लिए पूरे देश में, मुझे बताइए कहाँ पर, कौन से प्रदेश में कौन सी योजना नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 10,000 रुपये प्रति उसमें दे रहे हैं। तो भंसाली जी कहने हैं कि भी कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भंसाली जी की ये भी दावा है कि जो योजनाएं कांग्रेस लाई है वो भाजपा उसके कहीं भी आर और छोर तक नहीं पहुंच पाई है। डॉक्टर साहब, आप सहमत हो इस बात से? भाई जी, नीतीश जी जो कह रहे हैं कि एक सर्व सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज होगा उसको लेके आए, पर उसके मुंह से ये नहीं निकल पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बहुत अच्छे विचार लेके आए वो उपयोगी है, छत्तीसगढ़ के लिए उपयोगी है, ऐसा टी.एस. बाबा जी कह रहे हैं। और कहाँ जाके कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में। अब प्रश्न ये उठता है कि टी.एस. बाबा जी जो बड़े अच्छे विचार और कल्पना शक्ति के साथ ये एक अच्छा योजना देख करके आए हैं और उसको छत्तीसगढ़ में लागू करने की बात है। अब इनकी यह कल्पना जो शक्ति है वो लागू होगी कि नहीं होगी दूसरा में वो एक अलग विषय है, क्योंकि हमने टी.एस. बाबा को एक कई बातों में अच्छी कल्पना करते हुए देखते हैं, क्योंकि उनकी जो है यूनिवर्सल हेल्थ वाली जो बात शिका है छत्तीसगढ़ भ्रमित और दिग्भ्रमित रहा है, तभी उसको केवल शगुफा के तौर पे किए। और रही बात तो कई ऐसे घोषणाएं हैं जो टी.एस. बाबा ही दुखी हैं। उन्होंने कई खुद मीडिया में के सामने कह दिया कि ये जो 36 घोषणा पत्र थे जिसको हमने बनाया है, आज एक छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ हम मुंह दिखाने के लायक केवल 12 ही हुआ है और बाकी प्रोग्रेस है और बाकी बचा हुआ है। तो बहुत सारी कल्पना के टी.एस. बाबा का मानते ही नहीं है और टी.एस. बाबा के विचार, काम करने की क्षमता, काम करने के तरीके का वो कांग्रेस के लोग ही नहीं मानते और सदैव इनके बीच में, कांग्रेस के बीच में 2.5 साल का संगठन में विवाद चलता ही रहा है। आज इसके कारण स्वास्थ्य विभाग गड़बड़ाया हुआ है और हमारा तो आग्रह है कि बाबा जी को इसको देखने के बजाय अपने विभाग को देखें। 3-4 महीना बरसात का समय है, बीमारियों का बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत सारे बीमारी के प्रकोप, मौसमी बीमारी का प्रकोप हो रहा है। ऐसे में टीएस बाबा को अपने गांधी जी, इस प्रदेश में मलेरिया, डायरिया जैसी छोटी छोटी बीमारियों से लोगों की मृत्यु होती थी। आप देखिए वो मृत्यु का प्रतिशत अभी है ही नहीं। अभी छत्तीसगढ़ को आप उठा के देखिए, कुपोषण जो आप लोगों के राज्य में इतनी तेजी से फैला था 6%, उसमें भी नियंत्रण किया गया है। केंद्र सरकार इसमें पुरस्कार दे रही है भाई हमको।
आपकी सरकार। जी डॉक्टर साहब। शैलेश भाई, मैं यही तो है कि नीतीश जी, जब मैं पूरी आपकी बात को सुनता हूँ तो कृपया करके बोलिए बोलिए डॉक्टर के साहब। नाते मेरी भी बात सुन लीजिए। जी जी डॉक्टर मेरा साहब ये पूरा कहना करिए। है कि अभी मैं उनकी मृत्यु दर को लगाऊंगा कि छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर कितना है, बच्चों का मृत्यु दर कितना है, तो और कुपोषण का दर कितना है, आपको लगेगा कि बहुत लगेगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे हम नीचे से लोएस्ट दर पे हैं। तो इसलिए नितिन जी इसकी बात न करें मृत्यु दर की, पूरा मौत का यहाँ पर तांडव नृत्य चल रहा है, उसकी विषय में बातचीत न करके सलाह दीजिए आप टीएस बाबा को, माननीय मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य में देखें। अब रही बात को मान ले, फिर दुख नहीं रहे सीखे क्या, आप तो वैवाहिकता नहीं सीखे क्या? मेरा ये कहना है कि किस तरीके से यह एक बातचीत को घोषणा पत्र में शामिल करना, जो अच्छा लगता है उसको करें। हमने भी तो यहाँ पे हमारे भी नेताओं ने एक बात कहा है कि गोधन है, लेकिन गोधन आज पूरे छत्तीसगढ़ में उसके कारण एक्सीडेंट, गाय गोठान में ले रहती, एक भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। गाय जैसी पवित्र चीजों के नाम पर छत्तीसगढ़ ने भ्रष्टाचार किया, यह बातें सामने नहीं आ रही। और जिसकी हम गोधन गाय की संरक्षण की बात अंधा भी करेगा, कोई भी कह दो गाय की संरक्षण होना चाहिए कि नहीं, गाय के गोबर का उपयोग होना चाहिए, कोई भी कहेगा, परंतु जिस तरीके से गोबर के जो भ्रष्टाचार हो गया है। मैं इससे पहले भंसाली जी पर जाऊं डॉक्टर साहब, लेकिन ये नितिन भंसाली जी जो दावा है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो पूरा देश जो है भाजपा शासित राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की ऐसी कई यूनिक योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, जिसको आप लोग मानने के लिए, अपनाने के लिए मजबूर हो गए हो, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो टीएस बाबा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो लाडली बहन योजना है उसको लागू करने का सोच रहा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की कुछ बातें हैं इसकी जो उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और यदि लगता है तो पूरे दुनिया में मानना चाहिए, कांग्रेस को एक आइकन करके करना चाहिए, क्योंकि अब इनके पास योजना नहीं है। नकल करने का एक बातचीत हो गया, क्योंकि अपनी घोषणाओं में तो फंसे हुए हैं, अपनी घोषणाएं जो 36 घोषणाएं जनता को दिए हैं उसमें फंसा हुए हैं, और यही बातें टीएस बाबा की रही है, तो इसको मानने में कोई एतराज नहीं है, अच्छी चीज है, मानना चाहिए। भंसाली जी आधे बिजली बिल का लाभ भी ले रहे हैं। अरे कृष्णमूर्ति बांधी जी, खेती बाड़ी है कि नहीं आपकी? मुझे अच्छे से मालूम है, निश्चित तौर पर मस्तूरी के आसपास खेती बाड़ी भी होगी आपकी। आप 2500 में धान भी बेच रहे हैं। आपके लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कहेंगे तो अगली बार सूची लेके आऊंगा। गोधन न्याय योजना में गोबर भी बेच रहे हैं, गौमूत्र भी बेच रहे हैं, सारी योजनाओं का लाभ भी आप ले रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही है। तो आप चाहते क्या है भाई, क्या चाहते हैं? 15 वर्षों के जो यहाँ पर जो आपके दुशासन का जो कुशासन था उसको खत्म करके कांग्रेस का जो सुशासन इस प्रदेश में कायम हुआ है। आप लोग विचलित हैं, आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है, और बिना दूल्हे की बारात के जैसे आप लोग जो दौड़ भाग मचाए हुए हैं, जो आप लोगों में खलबली मची हुई है, और वो जो बार बार अमित शाह जी आते हैं, रात को आके सुबह चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे के जो हाल रहते हैं, जो तनाव जो उनके चेहरों पर दिखता है, ये साफ जाहिर होता है कि भूपेश बघेल के कद का प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी नेता नहीं है। चलिए भंसाली जी की बात मान लेते हैं, लेकिन मैं इससे पहले मैं डॉक्टर साहब से जवाब लूँ इसका, मैं एक बार वरिष्ठ पत्रकार महोदय से मेरी टिप्पणी चाहूँगा। घोषणा पत्र को लेकर दोनों दल गंभीर हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है के शर्मा जी कि क्या वाकई में ये जो योजनाएं हैं उनको लेकर एक दूसरे प्रतिस्पर्धा चल रही है, या फिर ये केवल और केवल जनता के हितार्थ की बात है? जो कुछ रेवड़ी कहा जा सकता है उसी को दूसरे रूप में सामाजिक न्याय की बात कही जाती है। दूसरा राजनीतिक आवश्यकता, सत्ता प्राप्ति ही एक प्रमुख लक्ष्य हो गया है, जिसके लिए जिस प्रकार की योजना की बात करें, चाहे लाडली बहन योजना की बात करें मध्य प्रदेश में, पंजाब में भी 1000 करोड़, आप 1000 रुपए आप पार्टी दे रहे हैं। आप देखोगे कर्नाटक में 5 बिंदुओं को लेकर के आए और वहां के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम विकास काम इस साल नहीं कर सकते, आधारभूत संरचना विकास का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको ये 5 गारंटी देना है, 200 यूनिट की बिजली भी देना है, 2000 रुपए भी देना है। मध्य प्रदेश में 1000, हिमाचल प्रदेश में 1500, कर्नाटक में 2000, और तेलंगाना में महिलाओं को स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, वहां पे
मातृवंदना के नाम पर दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपए देने की योजना, इस प्रकार की योजना। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता की बात हर जगह हो रहा है। किसानों की बात है, आज क्या 2800 रुपए कांग्रेस यदि बात कर रही तो क्या भाजपा क्या इसके बिना आगे आ जाएगी? क्या 2200 रुपये बस में ही आप सरकार बना लेंगे समर्थन मूल्य में ही? तो आपको भी उस दिशा में आना पड़ेगा। जनता के लिए जो कुछ सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जो योजना है, गोधन न्याय योजना का आप बड़े रूप में केंद्र में देखेंगे। अभी प्रणाम योजना आई है जैविक खेती को बढ़ावा देने की, वो भी लगभग गोधन योजना से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से गोधन योजना में खाद बनाकर, गोबर खरीद के खाद बनाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी के तहत प्रणाम योजना। तो कुल मिला के सभी राजनीतिक दल ये है कि किस तरह से सरकार बनाना है, ये सभी का एक मैं बोलता हूँ जिम्मेदारी भी है, और वो चाहते भी कि सरकार बने। राजनीति में है तो राजनीति में जितने योजनाएं हैं उसका लाभ पार्टी को मिले, ये प्रमुख बात है। लेकिन इसमें जो मेन बात, जो चिंतन की बात होती है राशि को लेकर के, राशि में आप देखेंगे कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज में है हिमाचल प्रदेश, 5 लाख करोड़ के कर्ज में है कर्नाटक सरकार, छत्तीसगढ़ 82,000 करोड़ के कर्ज में। आपका छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी 1,26,000 करोड़ का यदि हमारा बजट अभी है, तो उसमें से आप कितनी राशि खर्चा करेंगे? दूसरी चीज है समय सीमा, आप कितने सीमा, 5 साल की सरकार बनती है, आप बोलते हैं हम बेरोजगारी भत्ता आखिरी साल में लागू करते हैं। इसी तरह पंजाब में होती है, 2023 में लागू होता है महिलाओं को पैसा देने की बात। तो एक कंप्लीट ये है कि समय सीमा भी तय हो, राशि भी तय हो। एक नोट के अभी किसी का कोई वरिष्ठ नेता ये बात कह रहे थे कि घोषणा पत्र के नीचे में नोट भी जारी किया जाए, नोट लिखा जाए, टिप लिखा जाए कि ये योजना कब पूरी हो जाएगी, इसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी। जनता को ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी योजना है इसका पैसा भी आपको टैक्स के माध्यम में से देना है। इसके लिए जागरूकता की भी आवश्यकता है लोगों में। इसलिए राजनीतिक दलों को पूरी सोच समझ के साथ एक जिम्मेदारी की भी आवश्यकता है कि आप कितनी राशि देंगे। जैसे बात कही जा रही 28 साल तो भाजपा किस रूप में 3,000 दे दे। लाडली बहन योजना में यदि 1,500 कह रही कांग्रेस तो भाजपा 2,000 भी आ सकती है। तो कांग्रेस और भाजपा नहीं है, मतलब सभी कर्नाटक देख लो, हिमाचल देख लो, मध्य प्रदेश, किस दल की बात करें आप भी देखे, कांग्रेस देखे, भाजपा देखे, सब उस प्रकार के राज्य में आ चुके हैं। इसमें जनता की जागरूकता की आवश्यकता है कि आप आधारभूत संरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है कि नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपके सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की भी आवश्यकता है। शिक्षा को आप फ्री कर रहे हैं क्या? स्वास्थ्य को फ्री कर रहे हैं? आने वाले समय फ्री कर कितना करेंगे और कितने का आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? ये सब महत्वपूर्ण बात है जिसमें तो फ्री की राजनीति को समझने के लिए कम से कम जनता को भी जागरूक होना आवश्यक है। के शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यही बात पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आपके जितने तमाम बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, तमाम लोग राजनीति में शुचिता की बात करते हैं और जो भी दूसरी पार्टी जो घोषणाएं कर रही है उसे रेवड़ी की संज्ञा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां कर्नाटक हो वहां आप घर घर दूध पहुंचाने की बात करते हैं। प्रणाम योजना के तहत आप ये 3,000 रुपये की राशि देने की बात करते हैं। लाडली बहना के तहत आप 3,000 रुपये महिलाओं के खाते में डालने की बात करते हैं। तो दूसरा बांटे तो रबड़ी, आप बांटे तो दूसरा बांटे तो रेवड़ी, आप बांटे तो रबड़ी, ये कैसा न्याय है डॉक्टर साहब? देखिए शैलेश भाई जी, जो योजनाएं हैं जिसमें एक बातचीत आ रही है, सामाजिक न्याय है, सामाजिक सामर्थ्य का है, सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत होने की बातचीत आती है। इस बातचीत करने के लिए हमारी राजनीति और हमारी तरीके से समाज की संरक्षण करें और किस तरीके से बातचीत करें, किस तरीके से बातचीत करें, यह है। अब दृष्टिकोण की बातचीत है कि किस नजरिए से हम किस बातचीत को कर रहे हैं, वो दृष्टिकोण की बात है। हम किस तरीके से रेवड़ी बांट रहे हैं कि खीर बटा रहे हैं, तो याद करो, एक उदाहरण बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब 2003-04 में चावल देने का, निःशुल्क चावल देने की जब बातचीत आई, उस समय का पूर्व में शैलेश भाई हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग थे, बाढ़ी लेने के लिए गांव के गौंटिया लोगों के पास ऐसे टोकरी उठा करके बैठे रहते थे उसके द्वार में। लेकिन जब योजनाएं लागू हुई तो बाढ़ी का परंपरा छत्तीसगढ़ से खत्म हो गया और लोग स्वाभिमान के साथ रहने लगे। तो यह उसके स्वाभिमान से जब जुड़ा हुआ बातचीत है, तो यह रबड़ी है, रबड़ी। और झूठ क्या होता है, एक और बातचीत करा देता हूँ। ये जो कहते हैं कि धान हम 2500 में दे रहे हैं, पूरा देश में समर्थन मूल्य का धान जो समर्थन मूल्य दिया गया है वो 2040 रुपए दिया गया है, जो पूरे देश के किसानों को दिया गया। ये एडिशनल पैसा है 460 रुपए
जो एडिशनल पैसा है इसको दे करके कांग्रेस वाहवाही उठी गई। देना तो 450 रुपए के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। चुप रहना सीख लीजिए, चुप रहने का अक्ल सीख लीजिए। मैं आपको तमीज नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन चुप रहने का सीख लीजिए। 460 रुपए भूपेश बघेल जी, हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम 460 रुपए के लिए भूपेश बघेल को देते हैं, लेकिन मोदी जी को 2040 के लिए मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। तो ये तो परंपरा कांग्रेस ने ही समर्थन मिलने की शुरू की थी भाई साहब। 2550। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों ने कहा था किसानों की आय आप लोग दुगनी करेंगे, यहाँ तो लागत दुगनी हो गई आप लोगों की महंगाई की वजह से, उस बारे में भी कुछ कह दीजिए। आप सुन नहीं सकते क्या? इस सत्य को नहीं सुन सकते क्या? पर जहाँ पे मेरे प्रदेश के किसानों की युवाओं तिल मिला गए हैं क्या? हितों की बात होगी, तिल मिला गए हैं क्या? इस सत्य को नहीं सुन सकते आप? इसको सत्य का नहीं है। आप अगर झूठ बोल रहे हो तो मुझे बता दीजिए, मैं अगर पूरे भारतवर्ष में समर्थन मूल्य कितना है बता दो कि आप झूठ बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये प्रमाणित हो जाएगा। समर्थन मूल्य कोई आज मोदी जी दे रहे हैं ऐसा नहीं है। आप यूपीए के सरकार के समय का समर्थन मूल्य बढ़ने का रेशियो निकाल लीजिए, और अभी आपका ये भारतीय जनता पार्टी का निकाल दी तो हमने ज्यादा ही दिया। तो वो है 460 रुपए दे रहे हैं, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं ना उनको। आप सुनना सीखा, धन्यवाद दे रहे हैं 460। चलिए धन्यवाद दे रहे हैं, खुद डॉक्टर साहब खुद धन्यवाद दे रहे हैं इस बात की साफ गोई के लिए, और हम उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। बहरहाल समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, मर्मज्ञ ये होता है कि घोषणाएं कोई भी हो, जैसे के शर्मा जी ने कहा कि अब ये परंपरा हो गई है राजनीति की, चुनाव की, कि घोषणाएं कोई भी हो, चाहे योजनाएं किसी की भी हो, लेकिन जो आम आदमी को लुभा सके, जो आम मतदाता को लुभा सके, कोई भी राजनीतिक पार्टियां गुरेज नहीं कर रही है उन्हें अपनी घोषणाओं में शामिल करने की। चाहे आप एक तरफ रबड़ी की बात करें, चाहे रेवड़ी की बात करें, चाहे मुफ्त में घी पीने की बात करें, लेकिन तमाम संज्ञा, तमाम आरोप उस समय निराधार हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं जब वोट लेने की बारी आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो शर्मा जी ने कही कि जनता को अब कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा इन मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर। क्या मुफ्त की रेवड़ियाँ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं हो रही है? क्या स्वास्थ्य शिक्षा जैसे बुनियादी चीज़ों के लिए मुफ्त की रेवड़ियाँ हो रही है, या फिर उन्हें केवल और केवल वोट पाने के लिए, खुश करने के लिए मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है? ये जनता को तय करना है। हो सकता है आने वाले दिनों में जनता इतनी समझदार हो जाए कि खुद ही तय कर ले कि उनसे राजनीतिक पार्टियों की रेवड़ी लेनी है और किन की नहीं लेनी है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।